जल्दी आ जाओ सारे। आई होप सबने की लास्ट क्लास देख ली होगी ट्रिग्नोमेट्री की। मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ कि लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने देखा था फंक्शन, फिर हमने देखे थे टाइप, कौन कौन से होते हैं, वन वन, वन टू एंड वन वन ऑन टू। ठीक है, इनका इसका दूसरा नाम था इंजेक्टिव, ये था अपना सर्जेक्टिव, और ये था अपना बाइजेक्टिव। ओके, उसके बाद हमने क्या देखा था, उसके बाद हमने देखा था रेंज एंड डोमेन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नो फंक्शंस। ठीक है, ये देखा था, एक पूरी टेबल बनवाई थी, प्लस ग्राफिकल भी देखा था, और साइन और कोस के मैंने करवा दिए थे, साइन इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स एक्स के, कि कैसे हमने रेंज और डोमेन किसके, साइन एक्स और कोस एक्स के, उनको रेस्ट्रिक्ट करा था, और फिर हमने इनवर्स निकाला था, क्योंकि इनवर्स निकालने के लिए ये होना ज़रूरी है, वन वन और वन टू। ठीक है, इसके बाद मैंने कहा था कि बाकी जो फंक्शन है अपने टेन एक्स हो गया, कोट एक्स हो गया, सेक एक्स हो गया, कोसेक एक्स हो गया, इन सब के मैंने बोला था कि आप लोग ग्राफ से एक बार देख लेना बना के। ठीक है, जो टेबल थी वो मैंने बनवा दी थी, एक बार और बना लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि नीड पड़ेगी हमें। फंक्शन, रेंज, और वो, ठीक है, डोमेन, कोई दिक्कत है उधर लिख दिया, चलो इधर ही लिख देते हैं, डोमेन, रेंज, और इसी को क्या बोला था हमने, प्रिंसिपल ब्रांच। याद है? ठीक है, तो कौन कौन से फंक्शन थे अपने पास, साइन इनवर्स एक्स, इसका डोमेन क्या था, जल्दी बताओ, ये याद होनी चाहिए। ठीक है, -1 to 1, और रेंज क्या आई थी, क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2। ठीक है, कोस इनवर्स एक्स, इसकी भी डोमेन क्या था, -1 to 1, और रेंज क्या थी, 0 to π, क्लोज इंटरवल। ठीक है, इंटरवल का भी ध्यान होना चाहिए, ये नहीं कि क्लोज अगर चल रहा है तो तुम ओपन मान के चल रहे हो, नहीं, जहाँ क्लोज है वहाँ क्लोज होना चाहिए, जहाँ ओपन है वहाँ ओपन होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट टेन इनवर्स एक्स, डोमेन अपना आर,
और रेंज थी -π/2 से π/2। क्लोज नहीं है, ओपन है। लेट मी करेक्ट इट। ठीक है, आगे आता है अपना कोट इनवर्स एक्स। डोमेन अपना रियल नंबर और रेंज अपनी आ गई ओपन इंटरवल 0 to π। एक चीज़ देख रहे हो, इसमें और इसमें और इसमें, एक सेकेंड कलर चेंज, इसमें और इसमें साइन डोमिनेट कर रहा है 10 में और कोस डोमिनेट कर रहा है कोट में। मेरे यहाँ डोमिनेट का मतलब है कि न्यूमरेटर में कौन आ रहा है। 10 में न्यूमरेटर में साइन आता है और कोट में न्यूमरेटर में आता है कोस। अब साइन का जो वो है रेंज क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 है और साइन डोमिनेट करता है 10 में, यानी कि न्यूमरेटर में किस में आता है 10 में। तो यहाँ से दिख रहा है कुछ रिलेशन। सिर्फ क्लोज्ड और ओपन इंटरवल का फ़र्क है। ठीक है, सेम चीज़ इसमें, जैसे कोस डोमिनेट कर रहा है कोट में, यानी कि कोस न्यूमरेटर में आता है किसके, कोट के, और कोस का जो है अपने पास, कौन सा लूँ, ठीक है ये वाला, ठीक है। कोस का जो रेंज आती है अपने पास वो आती है ये, और यहाँ से इसकी रेंज आ रही है अपने पास ओपन इंटरवल। ठीक है, ऐसे रिलेट कर लो तो हमें सिर्फ साइन इनवर्स और कोस इनवर्स याद रखना है, तो टेन और कोट की अपने पास रेंज आ जाएगी। कोई दिक्कत? आगे देखो, चलो कोट के बाद आएगा अपने पास सेक इनवर्स एक्स और इसका डोमेन था r -1 to 1। ठीक है, और रेंज थी अपने पास क्लोज इंटरवल 0 to π, और उसमें से हमने क्या हटा दिया, π/2। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट कोसेक इनवर्स एक्स, और इसकी रेंज भी, इसका जो डोमेन था वो यही था, सेम, और जो इसकी रेंज आएगी वो आएगी क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2, लेकिन 0 आउट। अब ये इन दोनों का तो हो गया, 10 का और कोट का साइन और कोस के डोमिनेशन से हो गया। सेम चीज़ अपने पास सेक का कर सकते हैं और कोसेक का कर सकते हैं। भाई कोसेक किसका इनवर्स वो होता है, रेसिप्रोकल होता है, कोस का होता है। तो एक चीज़ तो ये याद रखो कि सेक कोस का रेसिप्रोकल होता है ना ट्रिग्नोमेट्री में, और कोस इनवर्स का वो 0 to π आ रही है रेंज, तो ये होगी सेम टू सेम 0 to π। देखो अब कौन सा कलर ही ख़त्म हो गए। चलो ये देखते हैं, देखो यहाँ क्लोज है और यहाँ पे भी क्या है, ठीक है, प्लस, लेकिन अपना कोसेक नहीं, सेक क्या होता है, किस पे डिफाइन नहीं होता, π/2 पे इन्फिनिटी जाता है। ठीक है, तो π/2 हटा दिया। यहाँ देखो
साइन का किससे रिलेशन होगा, कोसेक से। इसकी रेंज क्या है, -π/2 से π/2 आ गई। हटाना कौन सा है, जहाँ पे कोसेक डिफाइन ना हो। कोसेक कहाँ डिफाइन नहीं होता, 0 पे होता है, नहीं होता, तो वो हटा दिया, याद रह जाएगा। जिसने नोट नहीं करा है वो अब नोट कर लो, क्योंकि ये फाइनल और लास्ट टाइम है जो मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है, याद करने का तरीका बता दिया कि कैसे रिलेट करना है। ठीक, साइन और कोस का लिखो, टेन और कोट का साइन कोस से आ जाएगा, और सेक और कोसेक का भी साइन और कोस से आ जाएगा। ठीक है, चलो अब हम मीनिंग देखते हैं कि ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में हम करते क्या है। ठीक है, पहले ये समझ लें, उसके बाद अपना काम हो जाएगा कि अपना चल क्या रहा है यहाँ पे। देखो, जैसे कि मेरे पास इक्वेशन है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस करी है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस करी होगी 11th क्लास में। ठीक है, तो जैसे कि मैंने लिया साइन, एग्जांपल के लिए sin x = 1/√2। ठीक है, ये लिया मैंने। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये कब सेटिस्फाई हुआ, ये इक्वेशन कब सेटिस्फाई होगी, जब अपने पास x क्या आ जाए, π/4 आ जाए। भाई साइन π/4 की वैल्यू तो 1/√2 होती है। ठीक है, तभी होती है। तो मैं इसको रखता हूँ यहाँ पे, साइन π/4 = 1/√2। साइन को मैं यहाँ से यहाँ लेके जाऊँगा तो क्या बनेगा, ट्रांसफ़र करूँगा तो साइन इनवर्स फंक्शन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा अपने पास, π/4 ऐसा कैसा, और ये यहाँ से ट्रांसफ़र होके बनेगा अपने पास साइन इनवर्स 1/√2। ठीक है, समझ आई। ठीक, एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे कि मैंने एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ली है, tan π/6 = या फिर मैं क्या कह रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, tan x = 1/√3। कब होगा ये सेटिस्फाई, जब x = कितना हो जाए, π/6 हो जाए। ठीक है, तो कुछ भी चल रहा है, तो tan π/6 = 1/√3। जब मैं 10 को यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करूँगा तो क्या आएगा, अपने पास इन्वर्स मिलेगा, और यहाँ से अपने पास आएगा tan इनवर्स 1/√3 = और बचा क्या है यहाँ पे, π/6। ठीक है, पता चल रहा है, कुछ समझ आ रहा है क्या करते हैं। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में अपने पास ये नहीं दिया होता, क्वेश्चंस में हमारे पास ये दिया हुआ होता है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तो हमें इसी की वैल्यू निकालनी है। और इसकी अगर वैल्यू निकालनी है तो हमें कैसे चलना पड़ेगा, रिवर्स। कैसे चलना पड़ेगा, रिवर्स। ठीक है, ओके। और वो कैसे चलते हैं वो अभी हम देखते हैं। देखो, जैसे मैं यहीं पे ले लेता हूँ, क्वेश्चन ले लेता हूँ यहीं पे, कि हमें दिया हुआ है कि फाइंड, इसी को ले लेता हूँ कि tan इनवर्स 1/3
ये क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे तो हमने इस इक्वेशन को सोल्व करा था, तब जाके हम यहाँ पहुँचे थे कि tan इनवर्स 1/√3 क्या होता है, π/6 होता है। पहुँच गए थे, लेकिन हमें यहाँ से पहुँचना है, तो हम क्या करते हैं, हम लेट करते हैं, पहले लेट करते हैं कि tan इनवर्स 1/√3 कितना है, y है। तो जैसे अपन ने यहाँ से tan को इधर भेजा था, तो मैं यहाँ से tan इनवर्स को वापस इधर यहाँ भेज सकता हूँ। तो क्या आएगा अपने पास, tan y इक्वल टू 1/3। अब यहाँ से अपन डायरेक्ट बोल सकते हैं, या तो डायरेक्ट बोल दो या फिर आगे बताएंगे। अभी यहाँ से अपन बोल सकते हैं डायरेक्ट कि जो y की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, π/6। और ये y क्या माना था हमने, इस y को क्या लेट करा था हमने, ये करा था। तो यहाँ से क्या है अपने पास, tan इनवर्स 1/√3, इसकी वैल्यू क्या है, π/6। डन। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो। इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं आएंगे, बाई चांस है कि आ जाए। जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनमें और भी प्रॉपर्टीज़ काम आती है, वो अभी करेंगे। अभी ये बेसिक देख लो, और तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस ऐसे जो सिंपल क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में गिवन है वो तुम खुद से ट्राई करो। ठीक है, क्या था, क्या बता रहा था, हाँ, कोस इनवर्स -1, इसकी वैल्यू क्या होती है। स्टार्टिंग हुई है अपने पास कि लेट कोस इनवर्स -1 इक्वल टू वाई, इसको यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करो जी, हो गया कोस वाई इक्वल टू -1। अब हमें पता है, क्या पता है, अब हमें क्या ही पता है, क्या ही फाइंड करना है कि y की वो वैल्यू जिसके लिए -1 हो जाए, वो कब होता, जब y इक्वल टू पाई हो जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या है, पाई आ गई, और y को क्या लेट करा था हमने, कोस इनवर्स -1। तो यहाँ से क्या आया कि कोस इनवर्स -1 की वैल्यू क्या आई, y क्यों आई है, पाई आई गई, पाई। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चंस हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के। अब कुछ फॉर्मूले देखते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं जो हमें यूज़फुल होगी अच्छे क्वेश्चंस करने में। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो या फिर देख लो, ऐसे ही हेडिंग डालो, प्रॉपर्टीज़ useful to find the values of inverse trigonometric functions। ठीक है, फर्स्ट वन, ये जो है ये इम्पोर्टेंट है, मतलब सारी इम्पोर्टेंट है वैसे तो, पर ये बेसिक है, ध्यान से देखना। ठीक है, फर्स्ट में डाल लो 1, साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x। ठीक है, लेकिन साथ में क्या है इम्पोर्टेंट, इनके डोमेन कि x कहाँ से आता है, 4 x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2।
अब ये कैसे आया, प्रूफ मैं दूंगा नहीं, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग में दे रहा हूँ। देखो बाहर फंक्शन क्या है अपने पास, साइन इनवर्स। थोड़ी देर के लिए मैं इसको क्या मान लेता हूँ, वाई। अभी इसको भूल जाओ, अपने पास ये क्या है, वाई क्या माना अपन ने, वाई इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, अब यहाँ से जो भी एक्स की वैल्यू आएगी -π/2 से π/2, हमें क्या देगा, आउटपुट में वाई देगा। और ये वाई की वैल्यू कहाँ जाएगी, इसमें जाएगी। क्या है ये, पढ़ा होगा, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, ठीक। अब बोलो सर ठीक है ये बात तो, कि यहाँ से वैल्यू आई, वाई की वैल्यू अपने पास मिलेगी फर्स्ट, देन वाई की वैल्यू अपने इन्वर्स फंक्शन में जाएगी। ठीक है, लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि अपने पास इसका जो डोमेन होता है वो क्या होता है, ये साइन इनवर्स फंक्शन डिफाइन नहीं कहाँ है, ये इस पे डिफाइन है। तो अगर अपने पास x की कोई ऐसी वैल्यू हो जाए जिसके लिए y की वैल्यू इसमें लाई ना करे, दैट इज कि इफ वी हैव सच x for which y does not belongs to -1 to 1, तो हमारा आउटपुट ये x नहीं होगा। कहने का मतलब ये है। ठीक है, और ये ट्राई कब करा अपन ने, ये होगा कब, जब अपने पास x -π/2 से π/2 के बीच में हो। अब देखो x अपने पास -π/2 से π/2 के बीच में है, यहाँ पे -π/2 और यहाँ पे π/2, और ये होता है अपने, और x ये है, और x की वैल्यू जा कहाँ रही है, साइन x में, तो साइन x का ग्राफ अपने पास ये होता है। तो साइन x का आउटपुट क्या आ रहा है, -π/2 पे -1 और +π/2 पे +1। तो अगर मैं x -π/2 से π/2 के बीच में लेता हूँ तो y की वैल्यू हमेशा किस में रहेगी, -1 के 1 के बीच में रहेगी ना। और जब भी अगर y की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है तो हमारा साइन x क्या हो रहा है, डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, और साइन x अगर डिफाइन हो जाएगा तो अपने पास जो आउटपुट क्या आएगा वो x आएगा। तो जैसे कि अपन काटते हैं ना, साइन इनवर्स से साइन वाला, अंदर वाले साइन से बाहर वाला साइन चला गया, या फिर बाहर वाले साइन से अंदर वाला साइन चला गया, वो कब होगा, वो डिपेंड करता है इस पे। यानी कि इस कंडीशन के लिए अगर बाहर इनवर्स है तो x कहाँ से आना चाहिए, यहाँ से आना चाहिए। ठीक है, अच्छा एक दूसरी और चीज़ है, सेम है लेकिन अलग है, बोलो वो क्या है, वो ये है कि साइन अपना पास इसमें अंदर था इनवर्स के, अगर ऐसा हो तो कि साइन एक्स नहीं, साइन अपना क्या हो बाहर और इनवर्स वाला फंक्शन अंदर हो। ठीक है, तो यहाँ पे x तो अब अपनी मर्जी से क्यों लेंगे भाई। अब इनवर्स फंक्शन के लिए डोमेन अब तो फिक्स हो गया डायरेक्ट ही कि x कहाँ से आना चाहिए, -1 से 1 आना चाहिए, क्योंकि इनवर्स फंक्शन साइन इनवर्स फंक्शन डिफाइन ही होता है। अब उसके बाद तो अपने पास साइन तो पूरी रियल नंबर पे ही डिफाइन है, तो इसके आउटपुट पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, इसका अब ये पता चल गया कि ये क्या होना चाहिए, इसके लिए x कहाँ से आना चाहिए, यहाँ से आना चाहिए, देख लो। और इसका भी आउटपुट क्या ही होगा, x ही बनेगा ये भी। लेकिन ये दोनों, ये वाला और ये वाला, बोथ आर डिफरेंट फंक्शन। वाई आउटपुट इज सेम बट बोथ आर डिफरेंट। वाई, क्योंकि इसका डोमेन क्या है, ये है, और इसका डोमेन क्या है, ठीक है।
ये मैं साइन में बता रहा हूँ, ये ऐसे कोस में, टेन में, कोट में, सेक में, कोसेक में, सब में होता है। ठीक है, ये नोट कर लो। नोट कर लो या स्क्रीनशॉट कर लो या फिर दोबारा ले लेना, जैसे अभी तो समझ लो अच्छे से। अच्छी चीज़ें हैं, आएंगी आज। ठीक है, तो ये चीज़ समझ आ गई आई होप। अगर प्रीवियस वाली क्लास देखी होगी तो इजीली डोमेन वगैरह, ये रेंज वगैरह, ये सारा समझ आ रहा होगा, ऐसी उम्मीद है मुझे। ठीक है, अब यही चीज़ अपने पास किसके लिए होगी? कोस इनवर्स कोस एक्स इक्वल टू एक्स, अरे एक्स। और इसके लिए क्या होगा? अब जैसे पहले इसके लिए क्या था अपने पास, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा था कि इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, -1 से 1 के बीच में आना चाहिए। अब इसका भी डोमेन क्या होता है, -1 से 1 आना चाहिए। और -1 से 1 के लिए इसमें क्या आनी चाहिए वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 0 to पाई। ठीक है ना, क्योंकि ये क्या होगा, x इक्वल टू 0 पे क्या दे देगा, ये 1 दे देगा। और x इक्वल टू पाई पे क्या दे देगा, कोस एक्स -1 दे देगा। आ गया अपने पास, तो यही होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो गया, x कहाँ से होना चाहिए, क्लोज इंटरवल 0 to पाई। ठीक है, थर्ड वन, tan इनवर्स tan x इक्वल टू x। 4 सिमिलरली वी कैन फाइंड एंड ऑल्सो यू कैन फाइंड। ठीक है, ट्राई करना घर पे और मैच करना क्या सही आ रहा है या नहीं आ रहा। x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल π/2 से π/2। ठीक है, कोट इनवर्स कोट एक्स एक्स 4x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to पाई। सेक इनवर्स सेक एक्स 4x बिलोंग्स टू क्या आएगा यहाँ पे, कोस क्लोज इंटरवल 0 to पाई -π/2। लास्ट कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स इक्वल टू एक्स 4x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 और 0 आउट। ठीक है, नोट करो। आगे
सेकंड, इसमें फर्स्ट लिखो। साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। ठीक है, 4 x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x लेस देन इक्वल टू 1। इन दोनों में से कोई सी भी कंडीशन हो, या तो x एक या एक से बड़ा हो या x -1 से छोटा हो या -1 हो, तो अपने पास ये ट्रू होता है। ठीक है, ये ऐसा नहीं लग रहा? पर यहाँ पे कोस अपना नीचे आ जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो एंगल होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, एंगल के रेसिप्रोकल होने से अपन को कन्वर्जन मिल रहा है साइन इनवर्स एक्स में, साइन इनवर्स में और कोसेक इनवर्स में। ठीक है, अगला लिखो। कोस इनवर्स 1/x, पता क्या होगा, सेक इनवर्स x। ठीक है, थर्ड टेन इनवर्स 1/x, ये क्या होगा, कोट इनवर्स x। इसमें लिखना है 4 सेम 4 x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले हो रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड डालो, उसमें फर्स्ट साइन इनवर्स -x, यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा अपने पास माइनस साइन इनवर्स x। जहाँ जहाँ साइन डोमिनेट करेगा वहाँ से माइनस सीधा बाहर आ जाएगा, ये चीज़ याद रखो। माइनस कोसेक इनवर्स x, डोमेन पता ही है, जो पहले से चलते आ रहे हैं वही होगा, x बिलोंग्स टू -1 to 1। ठीक है, टेन के लिए x बिलोंग्स टू r होता है, कोसेक के लिए क्या होता है कुछ दिमाग में, बताओ। कैपिटल R माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1। इसको अलग ही अलग तरीके से लिख सकते हैं, जैसे ऊपर लिखा है वैसे भी लिख सकते हैं कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x लेस देन इक्वल टू -1, एक ही बात है। ये और ये दोनों सेम ही है। ठीक है, करो नोट। कुछ फॉर्मूले और उसके बाद क्वेश्चंस करते हैं अपन। ठीक है, एनसीईआरटी के। चलो, साइन की डोमिनेशन यहाँ पे तीनों में ख़त्म होगी। अब कोस वाला देख लेते हैं। कोस इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स x। ठीक है, और इसके लिए डोमेन अपने पास ये होगा।
cos cot इक्वल टू पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स और x बिलोंग्स टू r। नेक्स्ट सेक इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स और x बिलोंग्स टू सेम r माइनस ओपन इंटरवल 0 to 1 और या तो x उनसे बड़ा हो और x लेस देन इक्वल टू -1। ठीक है, बात सेम ही है दोनों। ठीक, नोट करो फटाफट। चलो, अब जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन उनके लिए ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, ये वाली, दिस वन, ये मस्ट है कि अगर तुम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ रहे हो ना, तो ये डोमेन और रेंज क्लियर होनी चाहिए, प्लस याद होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। फंक्शन कौन सा है अपने पास? साइन इनवर्स। क्या होती है इसकी ब्रांच, क्या होती है प्रिंसिपल ब्रांच? पहली स्लाइड में बताया था मैंने, यही होती है ना, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। प्रिंसिपल ब्रांच क्या होती है? -π/2 से π/2। ठीक है, चलो, क्या गिवन है? साइन इनवर्स -1/2 लेट कर लिया कि ये क्या है, y। ठीक है, तो क्या चल रहा है अपना y इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। ये क्या है? नेगेटिव। जस्ट अभी पीछे मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया है, c, जहाँ पे x कहाँ से आना चाहिए? -1 से 1 के बीच में, तभी ये काम करेगा। याद रखना कि x अगर -1 से 1 के बीच में है, क्लोज इंटरवल, तब हम क्या लिख सकते हैं? साइन इनवर्स -x को क्या लिख सकते हैं? माइनस साइन इनवर्स x। x क्या है अपने पास यहाँ पे? x की वैल्यू तो 1/2 है ना भाई, ये नेगेटिव वैल्यू है पूरा, और हम बात किसकी कर रहे हैं कि x होना चाहिए, तो नेगेटिव छोड़ना पड़ेगा। तो x क्या है अपने पास? 1/2 विच इज बिलोंग्स टू। ठीक है, तो ये चीज़ किसके बराबर हो जाएगी? माइनस साइन इनवर्स और अंदर रहेगा 1/2। समझ आया क्यों करा ये? ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट, अब ये वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं ना, क्या आई थी?
तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आई थी, ये आई थी, तो यहाँ से आएगा माइनस π/6। ठीक है, अब ये तो हो गया, यहाँ से y की वैल्यू आ गई। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए प्रिंसिपल वैल्यू, और प्रिंसिपल ब्रांच क्या होती है, -π/2 से π/2। क्या ये लाई कर रहा है क्या इसमें, इस -π/2 π/6 बिलोंग टू -π/2 एंड π/2। आंसर इज यस। ठीक है, इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये अपना क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है, इम्प्लाइज और हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू of sin inverse -1/2 इक्वल टू -π/6, क्योंकि y की वैल्यू यहाँ से क्या ही है, -π/6। ये कंफर्म होगी क्योंकि ये प्रिंसिपल इसमें बिलोंग कर रहा है, तो ये प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। और y को हमने क्या लेट मारा था, y को हमने यहाँ पे क्या लेट मारा था, ये करा था, और y की वैल्यू ही हमारे पास क्या ही है, -π/6 आई है। तो जो वैल्यू अपने पास वो आ गई ये। ठीक है, हर एक का रीज़न दिया हुआ है कि क्यों हमने माइनस बाहर निकाला, इसका रीज़न ये रहा। ठीक है, क्यों ये प्रिंसिपल वैल्यू है, क्योंकि ये इस पे इंटरवल में लाई कर रहा है, तो ये दोनों चीज़ें अलग हैं। देयर इज समथिंग मिसिंग, दिस इज -1 to 1, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो साइन एक्स है उसका डोमेन ये होता है। ठीक है, अब करेक्ट है, नोट करो। जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे ही हर एक चीज़ का रीज़न पता होना चाहिए। और ये कब पता होगा, जब रेगुलर क्लास लोगे, रेगुलर रिवाइज करोगे, रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, और ये क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या करना है, वही प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स √3/2। ठीक है, इसकी क्या होती है प्रिंसिपल ब्रांच, थोड़ा स्पीड, प्रिंसिपल ब्रांच क्या होती है इसकी, क्लोज इंटरवल 0 to π, यही होती है ना। हाँ, सोल्व करने का तरीका हमेशा सेम ही रहेगा। लेट y इक्वल टू कोस इनवर्स √3/2। अब कोस का डोमेन क्या होता है, -1 to 1। क्या √3/2 इसमें लाई कर रहा है, इज √3/2 बिलोंग्स टू, आंसर है यस, लाई कर रहा है, लाई कर रहा है। तो इसको यहाँ से आप सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से कोस को यहाँ भेजा मैंने, तो कोस y इक्वल टू √3/2। और ये कब होगा, व्हेन y, ये ट्रू कब होगा, व्हेन y इक्वल टू π/6। और y की वैल्यू क्या लेट करी हमने, कोस इनवर्स √3/2 इम्प्लाइज कोस इनवर्स √3/2 इक्वल टू π/6। ठीक है, और π/6 किस में बिलोंग कर रहा है, सिंस π/6 बिलोंग्स टू 0 to π implies प्रिंसिपल वैल्यू, इट इज़ ए प्रिंसिपल वैल्यू, या फिर इट इज़
डिजायर्ड प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लेना। नेक्स्ट, कोसेक वाला देख लेते हैं। चलो अब बात सिंपल लेना। अब देखते हैं अच्छा खासा क्वेश्चन। वही करना है अपन को, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स -1/2। सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि इसकी प्रिंसिपल ब्रांच क्या होती है। हर क्वेश्चन में मैं लिखवा रहा हूँ, याद हो जानी चाहिए। ठीक है, सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन करना है भाई। लेट y इक्वल टू कोस इनवर्स -1/2। ये क्या है, नेगेटिव है। साथ में x किस में बिलोंग कर रहा है, किस में बिलोंग कर रहा है, -1 से 1। अभी कोस के ऊपर एक फॉर्मूला लिखवाया है मैंने, कहाँ गया, ये रहा। x -1 से 1 के बीच में हो और नेगेटिव में हो एंगल कोस इनवर्स का, तो ये ओपन होता है 5 पाई माइनस कोस इनवर्स x। ठीक है, नेगेटिव में है और x बिलोंग कर रहा है -1 से 1 के बीच में, और x की वैल्यू क्या है, 1/2। तो ये क्या ओपन होगा यहाँ पे, y इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2। इसकी वैल्यू हमें पता है, पाई माइनस क्या होगी, π/3। साइड में क्या करना है कि इसको अगर वैसे नहीं करना तो इसमें साइड में दिखा दोगे cos अपन 1/2 इक्वल टू, मैंने z मान लिया तो cos z क्या हो गया अपने पास 1/2 हो गया, और z की वैल्यू क्या आ गई, π/3 आ गई। और z को अपन ने ये लेट मारा है तो cos इनवर्स 1/2 इक्वल टू क्या आ गया, π/3 आ गया। ये अपना रफ वर्क हो गया, तो इसकी वैल्यू मैंने क्या लगी, यहाँ पुट कर दी। ठीक है, ये रफ है। ठीक, अब यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 2π/3। हमें क्या चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए। अब देखो 2π/3 क्या होता है, टू पाई की वैल्यू 180 डिग्री और डिवाइड बाई 3, 3 6 0, इसका मतलब 120 डिग्री। ये क्या होता है, 120 डिग्री इक्वल। और प्रिंसिपल ब्रांच क्या होती है कोस की, 0 टू पाई और 0 टू 180 डिग्री। ठीक है, दिख रहा है कि जो 120 है वो लाई कर रहा है 0 टू 180 डिग्री में। इसका मतलब क्या हो गया कि y बिलोंग्स टू, या y इक्वल टू क्या था ये, 2π/3 वो बिलोंग कर रहा है किस में, 0 टू पाई में, यानी कि प्रिंसिपल ब्रांच में। इसका मतलब ये क्या हो गई, प्रिंसिपल वैल्यू हो गई, हो गई। इम्प्लाइज इतने सारे क्या खुल गए, इम्प्लाइज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स -1/2 इक्वल टू 2π/3। ठीक है,
जो फॉर्मूले लिखवाए उनका यूज़ बता दिया, साइन वाला बता दिया, कोस वाला बता दिया, सेम टेन और कोट वाला भी होता है। ठीक है, अब टेन में साइन डोमिनेट करता है तो डायरेक्ट माइनस आ जाता है, और कोसेक में भी डायरेक्ट माइनस आ जाता है, तो वो तो करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सेक वाला बता देता हूँ एक। कोस वाला एक और देख लो। अच्छा, सेक वाला करना चाहिए तो सेक वाले को तो हम कोस में चेंज कर सकते हैं ना। कहाँ गए वो फॉर्मूले, कहाँ गए? अच्छा, ऊपर है, एक सेकेंड। इससे अगर मुझे सेक में कोई नेगेटिव वैल्यू दी होगी तो मैं उसको कोस में चेंज कर लूँगा, फिर कोस वाला फॉर्मूला लगा के फिर से हो जाएगा। समझ आ रहा है? अगर सेक में मुझे कोई क्वेश्चन दिया हुआ होगा तो मैं उसको इस फॉर्मूले से किस में चेंज करूँगा? कोस में चेंज करूँगा, और देन कोस के जो फॉर्मूलेज हैं वो अप्लाई कर लूँगा। या तो ये वाला लग जाएगा, या तो डायरेक्ट हो जाएगा, या फिर ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, जैसे मैं ये क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। देखो, जैसे मुझे दिया हुआ है कि वही करना है, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है मुझे। ठीक है, कोसेक इनवर्स -√2। ठीक है, अब कुछ बच्चे होंगे जो डायरेक्ट कोस को सोल्व करने लग जाएंगे, वो उनका एक तरीका है। लेकिन जब फॉर्मूला अवेलेबल है कोसेक को साइन में चेंज करने का, तो क्यों हेडक लेनी बिना मतलब में। ठीक है, तो उसी से करते हैं। सिंस साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कोसेक इनवर्स x, कब होगा ये? जब x बिलोंग्स टू कैपिटल R माइनस ओपन इंटरवल -1 से 1 में होगा, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x लेस देन इक्वल टू -1। बात दोनों एक ही है, मैं तीसरी बार बता रहा हूँ ये चीज़ कि ये और ये चीज़ एक ही है। ठीक है, x कहाँ से होना चाहिए? या तो 1 से बड़ा होना चाहिए, या -1 से छोटा होना चाहिए। बराबर होगा तो भी चलेगा। ये कितना है अपने पास, क्या है? अब देखो, कंपेयर करो, ये x है तो ये पूरा x है अपने पास। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू ये है, यहाँ पे सीन अलग था। यहाँ पे x की वैल्यू अपने पास 1/2 है। डोमेन डिफाइन होता है, उस हिसाब से सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे x की वैल्यू अपने पास -√2 है, और √2 होता है 1.414। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटली क्या हो गया? अप्रोक्सीमेटली हो गया -1.141। वो 141 क्या, 414। ठीक है, तो ये क्या है? -1 से छोटा है ना, लेस देन -1। तो ये कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो लगाओ। तो इसका मतलब क्या हो गया अपने पास? जो कोसेक इनवर्स -√2 था वो किस में चेंज हो गया अपने पास? साइन इनवर्स -1/√2 में। ओके, ठीक है। अब यहाँ से हमें इसकी वैल्यू तो निकालनी है वैसे क्वेश्चन में, लेकिन जब ये चीज़ अपने पास इसके इक्वल है तो क्यों ना मैं इसी की वैल्यू निकालूं। ठीक है, अब हमें साइन के ऊपर काम करना है,
और इसकी प्रिंसिपल ब्रांच हमें पता है क्या होती है, -π/2 से π/2 होती है। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या करा, अब देखो, अब यहाँ पे क्या है कि अपने पास कलर ही नहीं है। अब मैंने क्या कर लिया, अब यहाँ पे लेट कर लिया कि y इक्वल टू क्या है अपने पास, साइन इनवर्स -1/√2। ठीक है, अब यहाँ पे अपने पास x क्या है, माइनस नहीं है, 1/√2 है, या माइनस से ले लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, माइनस मत लो, प्लस ही रहने दो। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, √2 की वैल्यू होती है, यानी कि ये क्या है 1/1.14414। तो ये क्या होगा, ये लेस देन 1 होगा, क्योंकि ये 1 और ये 1 से ज़्यादा है तो लेस देन 1 होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि x किस में बिलोंग कर रहा है, और जब अपने पास x -1 से 1 के बीच में बिलोंग कर रहा है तो अपने पास ये फॉर्मूला है ही, कौन सा वाला, ये वाला, कि साइन इनवर्स -x इक्वल टू -sin x, ये फॉर्मूला है। तो ये लगा देंगे यहाँ पे, तो यहाँ से अपने पास क्या आएगा, y इक्वल टू -sin इनवर्स 1/√2। यहाँ से क्या आएगा, माइनस इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, 1/√2 कहाँ होता है, π/4 पे, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आएगी, इस वाली की वैल्यू, सिर्फ इसकी π/4, तो बाहर माइनस है तो ये बनेगा अपने पास -π/4, और -π/4 इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में लाइक कर रहा है, तो ये क्या हो गई अपने पास, वैल्यू हो गई, प्रिंसिपल वैल्यू हो गई, एम्प्लाइज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ y क्या था, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स -1/√2 इक्वल टू -π/4। अब सिंस साइन इनवर्स -1/√2 इक्वल टू कोसेक -√2 implies principal value of cosec inverse -√2 इक्वल टू -π/4। ठीक है, डन, आई थिंक सो, आगे समझ। ठीक है, आज के लिए इतना ही, वैसे ही ज़्यादा हो गया। इससे रिलेटेड जो भी मैंने आज करवाया है, जितने भी क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी में, ट्राई कर लेना खुद से। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छा क्वेश्चन है ये। जो फॉर्मूले मैंने लिखवाए हैं अभी तक उनका यूज़ बता दिया, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करा दिए। ठीक है, और क्वेश्चंस हैं इनसे रिलेटेड, वो मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊँगा। आज के लिए इतना ही। ऐसे और क्वेश्चन हो एनसीईआरटी की बुक में, वो तो वो ट्राई कर लेना। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। गुड नाइट।